नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो शारीरिक सीमाओं और जो इंसान की अंदरूनी हिम्मत होती है उसके बीच के रिश्ते को छूता है। हमारा फोकस रहेगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर और ख़ास तौर पर एक टेक्स्ट जिसका शीर्षक है मांसपेशियों का दिल, एक अटूट भावना। हम इसी के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे आज। जी। आगे बढ़ने से पहले शायद ये समझना ज़रूरी है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, मतलब एकदम संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये असल में बीमारियों का एक समूह है जिसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे मतलब प्रोग्रेसिवली मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं, उनका लॉस होता है और ये ज़्यादातर जेनेटिक होती है, मतलब आनुवंशिक। समय के साथ असर बढ़ता जाता है। अच्छा। लेकिन जैसा आपने कहा, आज जो स्रोत हमारे पास है वो इसके मेडिकल पहलू पर उतना नहीं है। हाँ, वो फोकस नहीं है। हाँ, वो फोकस नहीं है। फोकस है उस व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर जो इसके साथ जी रहा है, उसकी आप कह सकती हैं मानसिक शक्ति, उसका जो इमोशनल सफर है उस पर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज इसी खास नजरिए को देखना है जो ये स्रोत हमें दे रहा है। जी, ये स्रोत हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कोई इंसान अंदरूनी ताकत पाता है और कैसे वो मानवीय भावना जिसे हम कहते हैं वो सीमाओं के बाद भी एक तरह से फलती फूलती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्स्ट कैसे शारीरिक दिक्कतों से आगे जाकर जीवन को देखने का एक तरीका पेश करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस स्रोत के पन्नों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले वो रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र है इसमें। स्रोत बताता है कि कैसे बहुत ही आम लगने वाले काम जो शायद हम और आप मतलब बिना सोचे ही कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि सुबह बिस्तर से उठ पाना ही अपने आप में एक जीत जैसा लग सकता है। सोचिए, मतलब सिर्फ हाथ हिलाने या कुछ कदम चलने के लिए भी कितनी ज्यादा कोशिश और इच्छा शक्ति चाहिए होगी। सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें जो दूसरों के लिए एकदम नॉर्मल हैं, वो एक लगातार चलने वाले संघर्ष का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ। और इसमें एक और बात कही गई है, लोगों की निगाहें, सामाजिक पहलू। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करता है कि अक्सर जो नजरें मिलती हैं उनमें या तो दया होती है या फिर सवाल होते हैं, मतलब समझ नहीं पाते लोग। ऐसी स्थिति में सामान्य महसूस करना और भी मुश्किल हो जाता होगा। फिर भी लेखक कहता है कि इन सब के बावजूद चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश रहती है। हाँ। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं, एक सचेत फैसला लगता है। ये बिंदु बहुत दिलचस्प है। स्रोत यहाँ एक तरह का द्वंद्व दिखा रहा है। बाहरी दुनिया की सच्चाई यानी फिजिकल लिमिटेशंस, समाज का रिएक्शन, हाँ। और दूसरी तरफ व्यक्ति की अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया, धैर्य रखना, इरादा मजबूत रखना और वो मुस्कान बनाए रखने का चुनाव करना। ये इस बात को बल देता है कि शायद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी जाती है, अपने मन में, अपनी भावनाओं को संभालने में। सही। सिर्फ चुनौती का सामना करना नहीं बल्कि उसे देखना कैसे है, किस नजरिए से, ये चुनाव शायद सबसे कठिन है। और स्रोत इसे एक लगातार चलने वाले अंदरूनी संघर्ष की तरह दिखाता है। चाहो मुस्कान वो एक ढाल भी हो सकती है और ताकत का निशान भी। और शायद इसी संघर्ष से कुछ गहरी सीख भी मिलती है। स्रोत कुछ ऐसी ही बातों पर जोर देता है जो इस अनुभव से निकलती हैं। पहली और शायद सबसे अहम सीख वो धैर्य के बारे में है। स्रोत कहता है कि धैर्य ही असली ताकत है। पेशेंस। हाँ, इंतजार करना, सहना, चीजों को अपने वक्त पर होने देना, इसमें एक छिपी हुई शक्ति है। ये उस भागती दौड़ती दुनिया से बिल्कुल अलग है जहां हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। आजकल तो सब इंस्टेंट चाहिए। वही। दूसरी सीख है हर छोटे कदम को अहमियत देने के बारे में। अच्छा। हाँ, स्रोत बताता है कि हर छोटा सा सुधार, हर छोटी सी हरकत जिसे करने में कामयाबी मिलती है, वो एक बहुत बड़ी जीत है। चाहे वो उंगली का हल्का सा हिलना हो या कुछ पल ज्यादा देर बैठ पाना। वाह। यह हमें सिखाता है कि सफलता का पैमाना हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट प्रेरणा के सोर्स से जुड़ा है। कहा गया है कि असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, तारीफ से या किसी के कहने से। हाँ। बल्कि उसे अंदर से जगाना पड़ता है। खुद को रोज मोटिवेट करना, अपनी अंदरूनी शक्ति पर टिके रहना, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। सही, सेल्फ मोटिवेशन। और आखिर में एक बहुत ही पर्सनल लेकिन शक्तिशाली विचार है। दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। असली चुनौती खुद को साबित करने की है। अपनी क्षमताओं को अपनी शर्तों पर देखना, दूसरों की उम्मीदों से आजाद होकर। यहाँ स्रोत जो कर रहा है वो बहुत दिलचस्प है। वो ताकत और जीत
के जो पारंपरिक मतलब हैं उनको एक तरह से चुनौती दे रहा है और शायद दोबारा परिभाषित कर रहा है। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर हम ताकत को फिजिकल पावर से जोड़ते हैं ना, हाँ और जीत मतलब कोई बाहरी लक्ष्य हासिल करना। सही। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली ताकत तो धैर्य में है, सहनशीलता में है, वो अंदर की प्रेरणा बनाए रखने में है। और जीत हर उस छोटे पल में है जब आप अपनी मुश्किलों के बावजूद कुछ कर पाते हैं, जब आप दिमागी तौर पर हार नहीं मानते। अच्छा। तो ये बाहरी पहचान की जगह खुद की नज़र में अपनी कीमत, अपनी अंदरूनी मंजूरी पर जोर देता है। ये एक बहुत गहरा बदलाव है कि हम कामयाबी को कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं। हालांकि ये नज़रिया बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हर किसी के लिए हर समय मुमकिन है? क्या स्रोत उन निराशा, हताशा या गुस्से के पलों को नज़रअंदाज कर रहा है जो ऐसी स्थिति में आना स्वाभाविक है? हाँ, ये भी एक पहलू है। शायद स्रोत का मकसद उन मुश्किल पलों को नकारना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि उनके बावजूद भी या शायद उन्हीं की वजह से अंदरूनी ताकत बनती है। ये ताकत की एक दूसरी परिभाषा दे रहा है जो शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं है। ये एक जरूरी बारीकी है, आपने सही कहा। और इसी सकारात्मक नजरिए और अंदरूनी ताकत के विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत एक बहुत ही मोटिवेटिंग बात कहता है। ये कहता है, आपका शरीर आपको धीमा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कभी नहीं रोका जा सकता। जीवन की लड़ाई जीतने का मतलब है हर दिन खुद पर विजय पाना। वाह, ये पंक्ति अपने आप में बहुत पावरफुल है। खुद पर विजय पाना, इसका क्या मतलब हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में? खुद पर विजय पाना, ये एक बहुत गहरी बात है। स्रोत यहाँ शायद ये कह रहा है कि असली कंट्रोल बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि उन हालात के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर होता है। अच्छा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी स्थिति में कोई अपनी शारीरिक सीमाओं को सीधे तौर पर तो बदल नहीं सकता। हाँ, वो तो मुश्किल है। लेकिन वो ये कंट्रोल कर सकता है कि वो उन सीमाओं का सामना कैसे करता है, वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने नजरिए को कैसे संभालता है। खुद पर विजय पाने का मतलब हो सकता है अपनी निराशा पर काबू पाना, अपनी हताशा को जीतना, दर्द या मुश्किल के बावजूद उम्मीद बनाए रखना। ये बाहरी दुनिया को बदलने की लड़ाई नहीं है, ये अपनी अंदरूनी दुनिया को मजबूत करने की लड़ाई है। ये मानसिक लचीलेपन और इमोशनल स्ट्रेंथ के महत्व को दिखाता है। ये विचार हमें विक्टर फ्रैंकल जैसे विचारकों की याद दिलाता है, जिन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में इंसान की आखिरी आज़ादी ये चुनने की होती है कि वो उस हालत पर प्रतिक्रिया कैसे देगा। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत उसी भावना को दोहरा रहा है। ये एक एक्टिव चॉइस है, हार मान लेना या लड़ते रहना, भले ही वो लड़ाई सिर्फ अपने मन के अंदर ही क्यों ना हो। इस नजरिए से देखें तो योद्धा या वॉरियर की परिभाषा भी बदल जाती है। स्रोत इस पर भी बात करता है कि इस संदर्भ में एक सच्चा योद्धा कौन है। हम आमतौर पर योद्धा को कैसे देखते हैं? शारीरिक बल, हथियार, जंग का मैदान, है ना? हाँ, वही पारंपरिक छवि। लेकिन स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। इसके मुताबिक सच्चा योद्धा वो है जो दर्द में भी मुस्कुराने की हिम्मत रखता है। वो जो सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की एक किरण जगाए रखता है। और शायद सबसे जरूरी, वो जो अपने निजी संघर्ष को एक ऐसी कहानी बना देता है जो दूसरों को प्रेरणा दे। ये पारंपरिक वीरता की जो धारणा है, बिल्कुल, खासकर जो शारीरिक शक्ति से जुड़ी है, उसको पूरी तरह से पलट देता है। हाँ। यहाँ वीरता का पैमाना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि इमोशनल सहन शक्ति है, साइकोलॉजिकल मजबूती है, और मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव बने रहने की क्षमता है। स्रोत ये तर्क दे रहा है कि दर्द के बावजूद मुस्कुराना, निराशा के बावजूद उम्मीद रखना और अपनी कमजोरी को प्रेरणा का स्रोत बना देना, ये अपने आप में वीरता वाले काम है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हिम्मत के कई रूप होते हैं, और जो लड़ाइयाँ सबसे खामोश दिखती हैं वो अक्सर सबसे कठिन हो सकती हैं। इस तरह की वीरता शायद कम नाटकीय होती है, इसमें शोर शराबा नहीं होता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जब कोई अपनी सीमाओं के साथ इज्जत और हिम्मत से जीता है तो वो चुपचाप दूसरों को भी अपनी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। ये नहीं आता है कि प्रेरणा सिर्फ बड़ी बड़ी कामयाबियों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाया गया धैर्य और सहनशीलता से भी आ सकती है। और यही बात हमें स्रोत के मुख्य संदेश और आखिरी नतीजे पर लाती है, जो शायद सबसे शक्तिशाली भी है, मन की शक्ति।
स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे लोग कमजोर नहीं हैं, बल्कि वो सबसे मजबूत योद्धाओं में से हैं। क्यों? क्योंकि वो हर दिन, हर पल इस सच्चाई को जीते हैं और साबित करते हैं कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन में होती है। ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, बल्कि ये पूरे स्रोत के दर्शन का निचोड़ है, उसका सार है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि हमारी इंसानी क्षमता और हमारी कीमत हमारी शारीरिक हालत से तय नहीं होती। अच्छा, स्रोत हमें शारीरिक सीमाओं से परे देखने और व्यक्ति के अंदरूनी शक्ति, उसके संकल्प और उसकी भावना की कद्र करने के लिए कह रहा है। मन की शक्ति यहाँ शायद इच्छा शक्ति, पॉजिटिव नजरिया, भावनात्मक संतुलन और जीवन के प्रति एक मजबूत इरादे का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जहाँ शरीर की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, वहीं मन और आत्मा में असीम क्षमताएं हो सकती हैं। ये नजरिया सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हाँ, ये बात तो है। हम सब जिंदगी में किसी न किसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि उन चुनौतियों का सामना करने की हमारी काबिलियत काफी हद तक हमारी मानसिक मजबूती पर निर्भर करती है। ये ताकत की एक, कह सकते हैं, समावेशी परिभाषा देता है, एक ऐसी ताकत जो शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं है और इसलिए सबके लिए उपलब्ध है। तो मांसपेशियों का दिल, एक अटूट भावना के इन हिस्सों के विश्लेषण से हमने देखा कि कैसे ये स्रोत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर शारीरिक चुनौती के अनुभव को मानवीय भावना, अंदरूनी शक्ति और सकारात्मक नजरिए के एक तरह के उत्सव में बदल देता है। ये वाकई में शारीरिक सीमाओं की कहानी से कहीं ज्यादा मन की असीम संभावनाओं की कहानी है। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष, ताकत और जीत जैसी चीजों को कैसे परिभाषित करते हैं। हाँ। क्या हम अक्सर बाहरी कामयाबियों, फिजिकल एबिलिटीज या सोशल स्टेटस को ही ताकत का पैमाना मान लेते हैं? ये स्रोत हमें चुनौती देता है कि हम अंदर देखें, धैर्य में, सहनशीलता में, उम्मीद बनाए रखने में और सबसे बढ़कर अपने हालात के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में असली ताकत खोजें। ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि हम उन लोगों की कहानियों से क्या सीख सकते हैं जो शायद दिखाई न देने वाली लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हाँ, शायद सच्ची प्रेरणा और ताकत के सबसे बड़े उदाहरण हमारे आसपास ही मौजूद हैं। उन लोगों में जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के हर दिन खुद पर विजय पा रहे हैं। और एक आखिरी विचार के तौर पर ये स्रोत हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के रूप में हम उन लोगों का समर्थन कैसे करते हैं जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये भी एक अहम सवाल है। क्या हम सिर्फ उनकी सीमाओं पर ध्यान देते हैं या हम उनकी अंदरूनी शक्ति और उनके अनोखे योगदान को पहचानने और उसे महत्व देने में सक्षम हैं? ये सिर्फ व्यक्तिगत नजरिए का सवाल नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां हर किसी की अंदरूनी शक्ति को फलने फूलने का मौका मिले।